Hello friends, welcome to this YouTube channel English Engine and myself KK Pandey. Today we are going to study the use of since and for. दोस्तों जब हम since for का यूज़ करने चलते हैं तो हम बहुत ही कंफ्यूजिंग रहते हैं, कहाँ since लगाएं कहाँ for लगाएं. Although it is very easy to use the since and for, बट हम कभी रूल्स रेगुलेशंस को थोड़ा ध्यान से नहीं समझते हैं. आज ये सारे भ्रम आपके दूर हो जाएंगे. आप बड़े इजी वे में सिंस और फॉर का यूज़ किसी भी सेंटेंस में कर पाएंगे. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. दोस्तों सिंस और फॉर इन दोनों का हिंदी मीनिंग यदि देखा जाए तो से होता है और ये दोनों ही प्रीपोजिशन है. सिंस भी एक प्रीपोजिशन है और फॉर भी एक प्रीपोजिशन है. ये आगे चलकर हम सीखेंगे. इनका प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में भी करते हैं, सिंस एडवर्ब के रूप में भी यूज़ होता है, वो हम आगे चल के इसमें सीखेंगे. बट अभी हम देख रहे हैं कि सिंस और फॉर प्रीपोजिशन के रूप में, टाइम प्रीपोजिशन के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है. पहले हम ये समझते हैं कि सिंस फॉर का प्रयोग किस टेंस में करते हैं. तो रूल नंबर 1 जो है वो ये है कि इन दोनों प्रीपोजिशंस का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट तथा ऑल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में करते हैं. मींस ऑल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ जो लिखा है इससे मतलब क्या है. मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं 3 होते हैं, तीनों में और प्लस प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिंस फॉर का प्रयोग टाइम प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं. एग्जाम्पल आप देख लीजिए. ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे. अब देखिए यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ किया गया, यानी हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड का यूज़ किया गया. मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में हमने टेंस में यूज़ किया. और आप देखिए यहाँ मंडे से पहले हमने सिंस का यूज़ किया. वह सोमवार से बीमार है, इसका मीनिंग ये हुआ. नेक्स्ट है ही हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क सिंस आई सॉ हिम. जब से मैंने उसे देखा तब से वह यह कार्य कर रहा है. तो हैज़ बीन डूइंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ. और यहाँ मैंने सिंस का अगेन यूज़ किया क्योंकि सिंस के बाद ये पॉइंट ऑफ टाइम था. आगे चल के क्लियर करेंगे इसको हम. नेक्स्ट देखिए. शीला हैड बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 hours व्हेन आई वेंट टू सी हर. यहाँ देखिए हैड बीन राइटिंग यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. कौन सा टेंस हुआ ये? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसमें हमने यूज किया फॉर का. नेक्स्ट देखिए. बाय टुमारो यू विल हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल फॉर 3 days. तो अब देखिए विल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट ING यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने सिंस फॉर यानी फॉर 3 days हमने सिंस फॉर का यूज़ किया. अब प्रश्न यह उठता है कि मैंने मंडे से पहले सिंस का यूज़ किया, आई सॉ हिम के पहले मैंने सिंस का यूज़ किया, 2 hours लिखा था तो मैंने फॉर का यूज़ किया और 3 days के पहले देखिए फॉर का यूज़ किया गया. यानी वो रूल कौन से हैं, हम किन बातों का ध्यान रखें जिससे हम भी फॉर और सिंस का सही यूज़ कर सकें. यानी हमें ये मालूम चल सके कहाँ सिंस लगना चाहिए और कहाँ फॉर लगना चाहिए. इसके लिए आपको सीखना है कि डिफरेंस क्या होता है और कहाँ कहाँ हम इनका यूज़ करते हैं. अब आप इसे बड़े ध्यान से देखें. और यहाँ मैं अब एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स से कि आप पेन पेपर या पेंसिल कुछ साथ लेकर बैठें और जो कंसेप्ट, जो रूल रेगुलेशन आपको लगते हैं कि इनको राइट डाउन करना नेसेसरी है आपके लिए, जो आगे चलकर बेनिफिशियल होगा, तो आप अपने पर्सनल नोट्स साथ साथ बनाते रहें. 20 में वीडियो को पॉज कर लें और इजीली पहले उस रूल रेगुलेशन या कंसेप्ट को लिख लें और तब फिर आगे बढ़ें. चलिए अब शुरू करते हैं. डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात है कि सिंस का यूज जो किया जाता है वो फॉर डेफिनिट टाइम के लिए करते हैं, यानी निश्चित समय के लिए. कोई भी निश्चित समय होगा
उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर इंडेफिनिट टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। बट अब यहां निश्चित और अनिश्चित से तो कुछ ज्यादा समझ आएगा नहीं, तो इसको और अधिक क्लियर करने के लिए देखिए, निश्चित समय का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मींस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। कोई कार्य कब शुरू हुआ उस स्टार्टिंग के टाइम को दिया गया होता है, तो हम सिंस का यूज करते हैं। और इंडेफिनिट टाइम का मतलब होता है पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कोई कार्य जब से शुरू हुआ और अब जब वो बात कही जा रही है तब तक टोटल लेंथ ऑफ टाइम कितना हो चुका है, यानी टोटल पीरियड कितना हो चुका है, कुल कितने समय तक वो कार्य चला है, अगर वो कैलकुलेट करके दिया होता है तो हम उसे कहते हैं पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और उस समय हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूं कि मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कोई कार्य मैंने मंडे को शुरू किया और वो चलता रहा, और यहां आकर मैं वो सेंटेंस कह रहा हूं, मैं अपना वाक्य कह रहा हूं, और उस दिन हो गया ये वेंसडे। अब मैं यदि कह रहा हूं कि मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये सेंटेंस बुधवार को कह रहा हूं, परंतु मैं क्या कह रहा हूं कि मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी मैंने पढ़ाना शुरू कब किया, सोमवार को, तो स्टार्टिंग पॉइंट दिया मैंने। तब तो मैं बोलूंगा कि आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। और इसी चीज को यहां देखिए कि कोई कार्य यहां शुरू हुआ और यहां मान लीजिए ये मंडे है और आज हो गया वेंसडे। अब यदि मैं कहूं कि मैं 3 दिन से, तो मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, मैं 3 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी मैंने मंडे से लेकर वेंसडे, यानी जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं तब तक को कैलकुलेट कर रहा हूं, यानी पूरा पीरियड बता रहा हूं। तो यदि मैं यहां कहूं कि मैं 3 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा फॉर 3 days, यानी आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 days। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना है कि जब पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी जब स्टार्टिंग टाइम से लेकर जिस समय आप वो बात कह रहे हैं तब तक के टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो आप फॉर का यूज करेंगे। और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो सिंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से हम और अच्छे से क्लियर हो सकते हैं इस बात को, कि जैसे मैंने कहा सोमवार से, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया मैंने, तो सिंस मंडे। 2018 से यानी सिंस 2018, 10 बजे से यानी सिंस 10 o'clock। सब मंडे को कोई काम शुरू हुआ, कोई कार्य 2018 में शुरू हुआ, कोई मैंने काम 10 बजे से करना शुरू, ये सब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कार्य को शुरू करने का समय ही तो है, इसलिए मैंने सबके पहले सिंस का यूज किया। और अगर इन्हीं को देखें कि 3 दिन से, कोई कह रहा है मंडे से और फिर कोई कह रहा है 3 दिन से, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, तो यहां पर फोर लगा कि 3 days कुल पीरियड है उस वर्क का, टोटल लेंथ ऑफ टाइम है कि इतने दिनों तक वो काम चला या इतने पीरियड तक चला। तो फॉर 3 days 3 दिनों से, 2 वर्षों से। अब मान लो कोई कार्य हमने 1980 में शुरू किया और अब हम 1981 तक पहुंच चुके हैं, तो 1980 के पहले तो सिंस लगेगा और इन दोनों ईयर्स को जोड़कर कैलकुलेट करके 2 years हो गया, तो 2 years के पहले फॉर का यूज होगा। तो वही बात यहां करें कि फॉर 2 years 2 वर्षों से, और 1.5 घंटे से तो फॉर 1.5 hour। मान लो कोई कार्य मैंने 7 o'clock शुरू किया और अब टाइम हो रहा है 8:30, तो अब बोलिए 7 o'clock से लेकर 8:30 तक कितना हुआ, कैलकुलेट करें तो 1.5 hour। तो अब इसके लिए फॉर का यूज होगा क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर दिया। और अगर 7 o'clock के लिए कहूं तो सिंस 7 o'clock, मैंने वह कार्य 7 बजे शुरू किया तो 7 o'clock, या मैं वह कार्य 7 बजे से कर रहा हूं तो सिंस 7 o'clock। तो ये डिफरेंट है सिंस और फॉर में। अब यदि हम इस कंसेप्ट को ध्यान रखते हैं तो हमारे कौन कौन से रूल्स निकल कर आते हैं वो थोड़ा मैंने यहाँ सेपरेट लिख दिए हैं ताकि आपको सीखने में आसानी रहेगी, इनको याद करने में आसानी रहेगी। इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं।
देखिए पहला क्या है, बिफोर टाइम वर्ड्स। यदि ये शब्द आपको मिलते हैं यहाँ जो इस कॉलम में लिखे हुए हैं, इनके पहले हमेशा सिंस लगाते हैं। जैसे यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, मिडनाइट, डॉन, डस्क, वीकेंड एटसेट्रा। सिंस यस्टरडे, सिंस द डे बिफोर यस्टरडे ऐसे बोलेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस मिडनाइट, डॉन, डॉन मीन्स क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त, तो सिंस डॉन, डस्क गोधूली वेला, हिंदी में बोलते हैं इसको गोधूली वेला, सिंस डस्क यानी नाइट और इवनिंग के बीच का समय। इवनिंग जब होने लगती है, आफ्टरनून और इवनिंग, सॉरी आफ्टरनून और इवनिंग के बीच का समय, यानी कंप्लीट इवनिंग भी नहीं होती है, आफ्टरनून भी जा चुका होता है, बीच में आता है डस्क यानी गोधूली वेला उसको बोलते हैं। तो सिंस डस्क ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और सिंस वीकेंड, ऐसे शब्द जो आते हैं इनके पहले हमेशा सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर क्लॉक टाइम, घड़ी का समय यदि हो तो हम उसके पहले हमेशा सिंस का यूज करते हैं। जैसे 7 o'clock, 11 o'clock, 10 AM, 8 PM, ये सब घड़ी में ही तो बजते हैं टाइम। तो घड़ी के टाइम जितने भी होते हैं वो सब पॉइंट ऑफ टाइम कहे जाते हैं और उनके पहले हम सिंस का यूज करते हैं। यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैं कि नेम ऑफ ईयर्स, मंथ्स, डेज अगर हों तो उनके पहले भी सिंस का यूज करते हैं। इनके नाम होने चाहिए, जैसे सिंस 2015 से, तो मैंने 2015 ईयर का डिस्टिंक्ट नेम दिया। मंथ में जैसे सिंस फरवरी, डेज में जैसे मैं दे सकता हूं सिंस थर्सडे। तो यदि ईयर्स, मंथ्स, डेज यानी वर्ष, महीने, दिन का नाम दिया होगा तो उसके पहले भी हम सिंस का यूज करते हैं। बिफोर टाइम फ्रेज, कुछ टाइम फ्रेज होते हैं उनके लिए हमेशा हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे चाइल्डहुड, बर्थ, डेथ, मैरिज, अराइवल, डिपार्चर। जैसे सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस डेथ, सिंस मैरिज, सिंस अराइवल, सिंस डिपार्चर, इस प्रकार से। यदि नेम ऑफ फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स हैं, यानी त्योहारों या घटनाओं के नाम हैं, इवेंट्स के नाम हैं, तो हम वापस से सिंस का यूज करते हैं। सिंस होली, सिंस दीपावली, सिंस द इंडिपेंडेंस एटसेट्रा। नेक्स्ट, अब यहां अभी इस बात को रोकते हैं और पहले 4 पे देखते हैं ताकि इससे हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए यहां आता है कि सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, फोर्टनाइट एटसेट्रा। यदि ये ऐसे कैसे लिखे मिले ये वर्ड्स, तो इनके लिए 4 का यूज करते हैं। आप यहां देखिए डेज, डेज का मतलब यहां नेम ऑफ डेज से नहीं है। यहां आप देखिए मैंने कहा नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ मंथ्स। यहाँ महीनों, वर्षों, दिनों के नाम की बात चल रही है। यहाँ डायरेक्ट आवर्स या डेज, मंथ्स, ईयर की बात चल रही है। यानी ये वर्ड स्वयं एज इट इज लिखे होंगे, ना कि इनका नाम लिखा होगा। तो ये सब पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं और इनके लिए हम 4 का यूज करते हैं। जैसे 4 ईयर्स, अब मैंने यहाँ 4 जनवरी या फरवरी या मार्च ऐसा नहीं लिख सकता, मैं नेम लिख देंगे तो वो सिंस में चला जाएगा। तो 4 ईयर्स, 4 आवर्स, अब मैंने घड़ी का ऐसा नहीं लिखा 4 7 o'clock, क्योंकि घड़ी का टाइम दे देंगे तब तो सिंस में चला जाएगा। आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स लिखा होगा तो 4 लगेगा। तो 4 आवर्स, 4 मिनट्स, 4 सेकंड्स, इस प्रकार। ऐसे ही 4 मंथ्स देख लीजिए यहाँ पर। अब मंथ का नाम नहीं दिया है, बस मंथ्स वर्ड दिया है, प्लूरल में दिया, ये भी बात ध्यान रखिए। तो 4 मंथ्स, यहाँ कभी हम सिंस मंथ्स नहीं बोल सकते या 4 जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं कह सकते, क्योंकि नाम अगर दे देगा महीने का तब तो हो जाएगा ये सिंस की कैटेगरी में चला जाएगा। इसलिए आप देखिए 4 मंथ्स यानी महीनों से, कोई कार्य महीनों से चल रहा है, यानी 1 महीने, 2 महीने, पता नहीं कितने महीने चल रहा है, यानी पीरियड दे रखा है, लेंथ ऑफ टाइम है, ये सब लेंथ ऑफ टाइम है, ये पीरियड है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए 4 का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि इनके पहले
जो ये टाइम वर्ड्स हैं, इनके पहले किसी नंबर या डिजिट यानी किसी संख्या भी दे दी गई हो, तभी भी 4 का यूज होता है। जैसे 4 5 ईयर्स। अब देखिए 4 ईयर्स भी होता है और 4 5 ईयर्स भी, 4 मंथ्स या 4 6 मंथ्स, 4 2 वीक्स या 4 वीक्स। कई सप्ताह से, अगर मैं कहूं कि कई सप्ताह से वह मुझसे नहीं मिला है, तो ही हैज नॉट सीन मी 4 वीक्स। यदि कहें कि 4 मंथ्स या 4 6 मंथ्स, तो डिजिट दे या ना दे तभी भी हम 4 का यूज कर सकते हैं। यानी सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, फोर्टनाइट, ऐसे टाइम वर्ड्स के पहले 4 लगेगा और इनके पहले डिजिट भी लग सकता है। यानी कितने सालों से, कितने महीनों से, तो वो संख्या भी दी जा सकती है। उस सिचुएशन में भी हम 4 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां ये कहा गया है, इस और इस रूल में थोड़ा सा डिफरेंट देखिए। यदि सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, फोर्टनाइट के पहले लास्ट वर्ड लग जाए, टाइम वर्ड्स के पहले यदि लास्ट वर्ड लग जाए तो ये सिंस में चला जाता है, यानी सिंस की कैटेगरी का हो जाता है। जैसे लास्ट या द प्रीवियस प्लस टाइम होने पर सिंस का यूज करते हैं, जैसे लास्ट ईयर। अब यहां ईयर्स नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर 4 लगना होगा, सिंगल ईयर के लिए भी खैर यूज हो जाता है, वो कोई नहीं है, बट हमें ये ध्यान देना है कि लास्ट द प्रीवियस, यानी लास्ट हो या द प्रीवियस समय उसके बाद टाइम हो, तो हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस लास्ट ईयर, सिंस द प्रीवियस मंथ, इस प्रकार हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि लास्ट और द प्रीवियस के पहले, इसमें से केवल लास्ट लीजिए, यदि इस लास्ट के पहले हम आर्टिकल दी लगा दें तो भी उस परिस्थिति में हम वापस इसमें 4 का यूज करते हैं। वापस से समझिए, यदि टाइम के पहले लास्ट वर्ड लगे तो सिंस लगता है, टाइम के पहले लास्ट वर्ड है और लास्ट वर्ड के पहले आर्टिकल दी लगा हो तो हम 4 कैटेगरी का इसको मानते हैं, यानी 4 में चला जाए। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, दी प्लस लास्ट प्लस टाइम, तो 4 दी लास्ट मंथ, 4 दी लास्ट ईयर। अब देखिए, अगर किसी समय के पहले सेवरल लग जाए तो भी हम 4 का यूज करते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है, इस सेवरल को यहां से हटा दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, आप वहीं पर इसमें लिखा हुआ है, अभी हम इसको यहीं तक समझते हैं। आगे देखते हैं 4 का यूज। अगर ये टाइम वर्ड्स दिए हैं, जैसे सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, फोर्टनाइट, ऐसे शब्द दिए हैं, तो ये सब पीरियड ऑफ टाइम है और इनके लिए हम 4 का यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड एज इट इज लिखे मिलेंगे, इनका नेम नहीं लिखा मिलेगा। जैसे अभी मैंने कहा डेज, तो डेज लिखा मिलेगा, डेज नेम नहीं, संडे मंडे नहीं, संडे मंडे होगा तो फिर सिंस में हो जाएगा। ऐसे मंथ्स लिखा मिलेगा, मंथ्स का नेम नहीं, क्योंकि मंथ्स का नेम मीन्स जनवरी फरवरी लिखा होगा तो हम सिंस का यूज करते हैं। ऐसे ईयर्स लिखा मिलेगा, इंडिविजुअल ईयर्स की बात नहीं करेंगे, जैसे 2015, 2016, 1947, ऐसा इंडिविजुअल ईयर का नेम दिया होगा तब तो हम सिंस का यूज करेंगे, और केवल ईयर्स शब्द दिया है तो वो 4 की कैटेगरी में आएगा। इन सब टाइम वर्ड्स के पहले हम किसी संख्या, नंबर या डिजिट्स का भी यूज करते हैं और तभी भी हम 4 का यूज इसमें हो जाता है। यानी नंबर, डिजिट प्लस सेकंड्स, आवर्स या डेज, मंथ्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे 4 5 ईयर्स, 4 6 मंथ्स, 4 2 वीक्स, दोनों कंडीशन में देखो डिजिट दे दिया तो 4 5 ईयर्स भी कह देते हैं, या 4 ईयर्स जो हमने यहाँ सीखा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इन दोनों यानी टाइम वर्ड्स के पहले यदि लास्ट शब्द जुड़ जाए, अब इस चीज़ को यहाँ से मैच कीजिए कि लास्ट या द प्रीवियस प्लस टाइम, यानी ये जो टाइम मैंने लिखा, इन टाइम के पहले यदि लास्ट या द प्रीवियस वर्ड जुड़ जाए तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे
सिंस लास्ट ईयर, देखो लास्ट प्लस टाइम, देखिए द प्रीवियस प्लस टाइम, तो इसके पहले भी सिंस लगाएंगे, सिंस द प्रीवियस मंथ न्यू बोला जाएगा। और अब इसी में थोड़ा और समझिए, यदि इस लास्ट वर्ड के पहले आर्टिकल दी लग जाए तो ये वापस फोर में चला जाएगा, यानी हम फोर का यूज करेंगे। जैसे देखिए द लास्ट प्लस टाइम, यानी फॉर द लास्ट मंथ। देखिए लास्ट मंथ होगा केवल तो हम सिंस का यूज करेंगे, और यदि इस लास्ट वर्ड के पहले आर्टिकल दी का यूज हो गया तो हम फोर का यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार इसमें देखिए फॉर द लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो सिंस, और दी लास्ट ईयर की बात करें तो फोर। समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चढ़ते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर ऑलवेज, इन दोनों शब्दों को ध्यान रखिए। अ लॉन्ग टाइम हो तो फोर, ऑलवेज हो तो फोर। फॉर ऑलवेज भी बोलते हैं और फॉर अ लॉन्ग टाइम भी यूज किया जाता है। अब इसमें आगे बढ़िए। बिफोर टाइम क्लॉज या पास्ट एक्शन जो कि वर्ब सेकंड में होगी, उसके लिए भी हम सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आपने देखा था, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए आई सॉ हिम, ये क्या है, ये पास्ट एक्शन क्लॉज है यहाँ पर, और ये वर्ब सेकंड सॉ वर्ब सेकंड में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार यदि कोई पास्ट एक्शन क्लॉज जो टाइम क्लॉज का यहाँ पर्पस पूरा कर रहा है और हम सिंस का यूज कर रहे हैं, तो देख लीजिए यही बात यहाँ शो करेगी कि बिफोर टाइम क्लॉज या पास्ट एक्शन जो वर्ब सेकंड में लिखा होगा तो उस कंडीशन में उससे पहले सिंस का यूज करेंगे। फिर सिंस व्हेन का यूज करते हैं यानी कब से, सिंस देन का भी यूज करते हैं यानी तभी से। इधर देख लीजिए फॉर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से, फॉर ए व्हाइल थोड़े समय से, और फॉर सम टाइम भी थोड़े समय से। तो ये इसी प्रकार आपको इनको याद रखना है कि हाउ लॉन्ग के लिए यूज होता है फॉर का, ए व्हाइल से पहले फॉर, सम टाइम से पहले फॉर, जबकि व्हेन और देन से पहले सिंस। तो ये डिफरेंट हैं सिंस और फॉर में, और इन डिफरेंसेस को यदि हम याद रखें तो मैं गारंटी करता हूं आपको कि लगभग हम सारे क्वेश्चन सिंस फॉर के जो फिलिंग द ब्लैंक्स के होते हैं हम इजीली, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन भी पूछे जाते हैं, हम उनको बहुत ही आसानी से और बिल्कुल सही सॉल्व करके आएंगे। मैं एग्जाम्पल से इनको क्लियर करता हूं आपको। अब यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं, पॉज करके और पहले जो 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आप सॉल्व कर लें, आंसर फिल कर लें इनके, और फिर मेरा वीडियो वापस ऑन करें और फिर आप मैच कर लें आंसर, तो वो ज़्यादा बेटर एक तरीका है। चलिए मैं इनको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। श्रेया हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश 1998, क्या हुआ जी, ईयर का नेम दे दिया तो मैंने सिंस का यूज कर दिया। क्लियर हो रहा है ना जी, बिल्कुल। आगे देखिए यू हैव बीन वॉचिंग टीवी डैश आवर्स, केवल आवर्स दिया है, कोई क्लॉक टाइम तो नहीं है ना, तो फिर हम क्या करेंगे फॉर। वी हैव बीन लिविंग हेयर 2012, फिर से ईयर का नेम इंडिविजुअल नेम दे दिया तो क्या होगा सिंस। We have not seen Mary, the party began, तो देखो ये टाइम क्लॉज पास्ट एक्शन और बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, याद आ रहा है, सिंस में जाएगा। कि यदि कोई भी टाइम एक्शन टाइम क्लॉज हो जो पास्ट एक्शन के रूप में हो, वर्ब सेकंड का यूज किया जाता है, उसके पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह पॉइंट ऑफ टाइम को ही शो करता है। क्योंकि मीनिंग निकाल कर देखिए इसका कि वी हैव नॉट सीन मैरी सिंस द पार्टी बिगिन, जब से पार्टी शुरू हुई तब से मैरी को नहीं देखा, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ही तो है ये। आगे देखिए माई बॉस हैज बीन अवे हाफ एन आवर, हमारे अधिकारी बाहर गए हुए हैं 1.5 घंटे से, तो 1.5 घंटे टोटल कैलकुलेशन ऑफ टाइम बताया, यानी पीरियड ऑफ टाइम है ये, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, कब गए कोई समय नहीं बता रखा, कितने समय हो चुके उनको गए हुए, टोटल लेंथ ऑफ टाइम यानी कैलकुलेट करके बताया गया है। तो यहाँ पर 4। शी हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल डैश मंडे, मंडे
नेम दे दिया, डे का नेम दे दिया। अभी कहा था हमने डेज लिखा हो तो फॉर, नेम ऑफ द डे हो तो सिंस, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। वी हैव बीन रीडिंग द बुक अ लॉन्ग टाइम, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव रेड 2 बुक्स द वीकेंड, वीकेंड यानी सप्ताह के अंत, तो वीकेंड वर्ड क्या होता है, सिंस में आता है। जैसे आप देख लीजिए प्रूव करने के लिए, देखिए वीकेंड, डस्क, डॉन, वीकेंड, ये सभी शब्द यूज होते हैं सिंस में। तो सिंस द वीकेंड। व्हाट हैव यू बीन डूइंग डैश यू लेफ्ट योर लास्ट जॉब। फिर से आप देखिए ये टाइम क्लॉज के रूप में पास्ट एक्शन है, वर्ब सेकंड का यूज किया गया है, मीन्स सिंस का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम हुआ ये भी। मीनिंग देखते हैं इसका, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, सिंस यू लेफ्ट योर लास्ट जॉब, जब से तुमने अपनी अंतिम जॉब छोड़ी। तो लास्ट जॉब जब आपने छोड़ी तब से आप क्या कर रहे हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जब से उसने जॉब छोड़ी। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, नॉट ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको छोड़े कितने समय हो गया ये शो नहीं किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन हैव दे बिगन प्लेइंग क्रिकेट, तो सिंस व्हेन, सिंस व्हेन हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो कब से क्रिकेट खेल रहे हैं। शी हैज बीन प्लेइंग चेस 6 o'clock, क्लॉक टाइम दे दिया ना, घड़ी का समय दे दिया, तो सिंस 6 o'clock। अ कोल्ड ब्रीज हैज बीन ब्लोइंग यस्टरडे, यस्टरडे वर्ड पॉइंट ऑफ टाइम और हमने लिखा सिंस। क्लियर। अब देखिए ये तो प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ, आगे देखते हैं सिंस का और क्या यूज है। तो रूल नंबर 2 में सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन के अतिरिक्त कंजंक्शन तथा एडवर्ब के रूप में भी होता है। अब देखिए सिंस को हमने 3 तरीके से देख रहे हैं हम यहाँ पर। सिंस का यूज प्रीपोजिशन के तरह भी होता है, सिंस का यूज कंजंक्शन के रूप में भी होता है और सिंस को हम एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। तब क्या क्या इसके कंसेप्ट होते हैं ये देखिए। जब सिंस का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के रूप में करेंगे तो सिंस के बाद हम टाइम लिखेंगे, और जब सिंस के बाद टाइम लिखेंगे तो उसका अर्थ होगा हिंदी में से, उसका मीनिंग जो निकलेगा वो से होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में ही यूज करेंगे, जैसा कि हमने पहले देखा है, रूल नंबर 1 में भी इस बात को समझा है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में जब करेंगे तो सिंस के बाद हम टाइम क्लॉज या पास्ट एक्शन वाला क्लॉज जिसमें वर्ब सेकंड का यूज हुआ हो, अभी आपने एग्जाम्पल में भी देखा था ऊपर, कर सकते हैं। या सिंस के बाद हम रीजन क्लॉज भी यूज कर सकते हैं, यानी कारण बताने वाला उपवाक्य भी लगा सकते हैं। जब सिंस के बाद टाइम क्लॉज यानी पास्ट एक्शन वाला क्लॉज रहेगा तो वो वर्ब सेकंड में होगा और उसका मीनिंग या तो से या जब से ही निकलेगा, और इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में ही यूज करते हैं इनका। और यदि सिंस का प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में कर रहे हैं और सिंस के बाद रीजन क्लॉज लगा रहे हैं तो उसका अर्थ निकलता है चूंकि, जो इक्वल होता है एज और बिकॉज के, और उस कंडीशन में हम किसी भी टेंस में सिंस का यूज कर सकते हैं। ये क्लियर रखना आपको बात। और नेक्स्ट है एडवर्ब। जब सिंस का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में करते हैं तो एडवर्ब, आपको ध्यान है ना एडवर्ब किसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे। ये जो वर्ड है ये वर्ब की विशेषता बताएगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, इस शब्द को फिर हम एडवर्ब कहेंगे। तो सिंस का प्रयोग यदि वर्ब के साथ हो, सिंस का प्रयोग देन भी तो एक टाइम क्लॉज है, तो सिंस का प्रयोग देन के साथ हो, सिंस का प्रयोग वर्ब के साथ हो, तो उस समय ये एडवर्ब होता है। एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। They have been working in this office since 2012। अब यहां पर since क्या है,
प्रेपोजिशन है। क्यों है? क्योंकि देखिए सिंस के बाद टाइम आ रहा है, सिंस के बाद टाइम आता है तो ये प्रेपोजिशन होता है, और इस समय इसका मीनिंग जो होगा वो से होगा। आप मीनिंग देखिए हिंदी में, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2012, 2012 से अब तक वो इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो 2012 से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से ही मैंने उसे नहीं देखा है, यानी पिछले साल से मैं उससे नहीं मिला हूं। तो देखिए सिंस अगेन प्रेपोजिशन है। क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर टाइम वर्ड आया है और यहां पर से अर्थ निकल रहा है हिंदी करें तो। नेक्स्ट देखिए, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू, जब से मैंने आपको देखा एक लंबा समय बीत चुका है, यानी आपको देखे हुए एक लंबा समय बीत चुका है। सिंस अब यहां क्या है? कंजंक्शन के रूप में भी काम कर रहा है। क्यों कंजंक्शन के रूप में ही काम कर रहा है? क्योंकि आई सॉ यू, ये देखिए पास्ट एक्शन दिया है, यहां पर पास्ट एक्शन दिया है और वो भी वर्ब सेकंड में सॉ। तो यहां जब से मैंने उसे देखा एक लंबा समय बीत चुका है, यानी उसे देखे हुए मुझे एक लंबा समय बीत चुका है। तो लंबा समय बीत चुका है कब से? जब से आप उसे मिले। तो इस प्रकार जब से या से दोनों ही अर्थ इस कंडीशन में देता है। यहां पर सिंस क्या है जी? कंजंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट्स हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस द टीचर लेफ्ट द क्लास, जब से टीचर क्लास छोड़कर गए तब से बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो तब से या जब से का सिंस अर्थ दे रहा है, और यहां पर ये द टीचर लेफ्ट द क्लास पास्ट एक्शन क्लॉज या टाइम क्लॉज, यानी सिंस क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ, यानी हमने टाइम क्लॉज का यूज किया यहां पर। दे कुड नॉट डिलीवर द पार्सल सिंस नो वन वॉज देयर टू आंसर द डोर। अब देखिए यहां तक आप गौर कीजिए, तो मैंने जो सेंटेंसेस आपको दिए हैं 4 नंबर तक, यहां तक जो यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी मैंने परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में ही इनका यूज किया है। अब हम रीजन क्लॉज पे जब आ जाएंगे तो हम किसी भी टेंस में इसका यूज कर सकते हैं, और उसका मीनिंग क्या निकलेगा? चूंकि मीन्स इक्वल टू एज और बिकॉज। देखते हैं, दे कुड नॉट डिलीवर द पार्सल सिंस नो वन वॉज देयर टू आंसर द डोर, वो पार्सल को डिलीवर नहीं कर सके क्योंकि दरवाजे पर आंसर के लिए कोई था ही नहीं, यानी पार्सल को लेने वाला ही कोई नहीं था। तो देखिए मैंने इसको पास्ट टेंस में यूज किया है, और सिंस का मीनिंग यहां पर है चूंकि। चूंकि घर पर कोई जवाबदेही नहीं थी, कोई जवाब देने वाला नहीं था, इसलिए पार्सल डिलीवर नहीं किया गया। नेक्स्ट देखिए, सिंस यू आर लेट यू कैन नॉट कम इन, चूंकि आपको देर हो चुकी है आप अंदर नहीं आ सकते। तो देखिए सिंस का यूज कर दिया और चूंकि मीनिंग निकला, और टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट टेंस। देखिए ना, किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। आई टुक कोल्ड ड्रिंक सिंस इट वॉज अ हॉट डे, मैंने कोल्ड ड्रिंक ली सिंस इट वॉज हॉट डे, चूंकि यह गर्म दिन था, चूंकि दिन गर्म था इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक ली। तो देखिए सिंस का के बाद रीजन क्लॉज, कोल्ड ड्रिंक क्यों ली? क्योंकि दिन गर्म था। सिंस का मीनिंग क्या है यहाँ? चूंकि, और ये देखिए पास्ट टेंस में यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं कि वर्ब प्लस सिंस या सिंस देन यानी एडवर्ब के रूप में यूज किस प्रकार होता है। यहां तक ये हुआ कंप्लीट। अब 8 नंबर से देखिए, यस्टरडे आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई फ्रेंड एंड वी हैव नॉट स्पोकन सिंस, कल मेरे दोस्त से मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया, यानी तू मैं हो गई, थोड़ा झगड़ा हो गया। एंड वी हैव नॉट स्पोकन सिंस,
और तब से ही हम बोले नहीं हैं, तब से ही हम बोले नहीं है। सिंस किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्पोकन को। तो यहाँ सिंस एडवर्ब है, तभी से। दे बॉट द हाउस इन 2005 एंड दे हैव डन अ लॉट सिंस देन। उन्होंने यह घर 2005 में खरीदा, एंड दे हैव डन अ लॉट सिंस देन, और तब से ही उन्होंने इसमें बहुत सारा काम किया है। दे हैव डन अ लॉट सिंस देन, तब से उन्होंने बहुत कुछ किया है इसमें। तो देखिए सिंस देन, यानी सिंस यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि ये दे हैव डन ए लॉट सिंस देन क्वालिफाई कर रहा है दे हैव डन ए लॉट को, और सिंस देन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लीजिए। वी गॉट फ्रीडम इन 1947 एंड वी हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस देन। हमने आज़ादी 1947 में प्राप्त करी, और तब से लेकर अब तक हमने बहुत डेवलपमेंट किया है। तो देखिए सिंस देन, यानी सिंस का यूज यहाँ पर एडवर्ब के रूप में हुआ है। तो इस प्रकार सिंस का यूज जो होता है वो प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और एडवर्ब के रूप में भी होता है, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 3। सिंस के बारे में तो हमने जान लिया, अब फोर के बारे में देखते हैं। रूल नंबर 3, फोर का प्रयोग प्रीपोजिशन के अतिरिक्त कंजंक्शन के रूप में भी होता है। यानी फोर प्रेपोजिशन का रोल निभाता है, और फोर कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। फोर जब प्रेपोजिशन होगा तब क्या होगा? फोर के बाद पीरियड ऑफ टाइम आएगा, और फोर जब प्रेपोजिशन के रूप में यूज होगा तो फोर के बाद नाउन और प्रोनाउन भी आएगा। देखिए प्रेपोजिशन के दो मोड है यहाँ पर, टाइम प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज होगा, और नाउन प्रोनाउन के पहले भी फोर का यूज होगा, और तब बहुत सारे अलग अलग मीनिंग देगा। पहले हम प्रेपोजिशन का यूज टाइम के रूप में देखते हैं। यदि टाइम के रूप में प्रेपोजिशन फोर का यूज हो रहा है तो फोर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लिखा होगा, और मीनिंग क्या निकलेगा? से, या तक, या के लिए। जब से मीनिंग देगा, जब फोर का मीनिंग से होगा और टाइम, पीरियड ऑफ टाइम लिखा होगा, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का यूज करते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। यदि हम फोर प्लस पीरियड ऑफ टाइम का यूज करते हैं तो फोर का मीनिंग होता है से, और इस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में ही फोर का यूज करते हैं। यदि फोर को हम प्रीपोजिशन के रूप में पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज करते हैं तब दूसरा मीनिंग एक और आता है, तक और के लिए। उस समय हम ऑल टेंसेस यानी इन टेंसेस को छोड़ के से सभी टेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल अभी दिए जाएंगे आपको। देखिए टाइम के एग्जाम्पल मैंने दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि फोर का यूज नाउन और प्रोनाउन के साथ भी किया जाता है। उस समय अर्थ देगा के लिए, और ऑल टेंसेस में यूज होता है। और उस समय ये किन किन परिस्थितियों में यूज होता है, क्या क्या भाव निकलते हैं, उस समय फॉर पर्पस यानी किसी उद्देश्य के भाव में भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। के कारण या ड्यू टू के मीनिंग में भी हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। टू शो कॉस्ट, किसी चीज की कीमत बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। और फॉर एक्सचेंज यानी किसी चीज के आदान प्रदान, किसी चीज के बदले में दूसरी वस्तु, उस मीनिंग में भी यानी एक्सचेंज के मीनिंग में भी हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है कि फॉर का यूज हम कंजंक्शन के रूप में कब करेंगे? जब फॉर के बाद रीजन क्लॉज यानी कारण बताने वाला उपवाक्य लिखा होगा, और उस कंडीशन में फॉर का जो मीनिंग होता है वो क्योंकि होता है इक्वल टू बिकॉज, और इसका ऑल टेंसेस में यूज होता है। किसी भी टेंस में हम सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे हम। शी हैज़ बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 hours। अब देखिए फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम, जब फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम दे और हम हैज़ बीन रीडिंग यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं, तो मीनिंग क्या है? से। देखिए शी हैज़ बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 hours। वह अपनी किताब
2 घंटे से पढ़ रही है। तो जब देखिए 4 के साथ पीरियड ऑफ टाइम हो तब सेम मीनिंग निकलता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका यूज होता है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव नॉट विजिटेड दिस प्लेस फॉर मैनी डेज ड्यू टू लॉकडाउन। अब चूंकि इस समय लॉकडाउन चल ही रहा है, तो देखिए यू हैव नॉट विजिटेड दिस प्लेस, आप इस स्थान पर घूमने नहीं आए हैं फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो अब देखिए हैव नॉट विजिटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया है, और यहाँ पर सेम मीनिंग निकल रहा है कि कई दिनों से या कई दिनों तक आप यहाँ घूमने नहीं आए हैं। वेयर आर यू गोइंग फॉर अ वीक। अब देखिए ये दोनों तो हुए प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल। अब पीरियड ऑफ टाइम का यूज ऑल टेंसेस में भी होता है। कैसे होता है, ये एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल इसी का है, और ये भी है, देखिए और ये भी है। वेयर आर यू गोइंग फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए आप कहाँ जा रहे हैं, तो कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर दिया, और फॉर का यूज, तो के लिए अर्थ निकल रहा है यहां पर। माई फादर विल गो टू फॉरेन टू फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए मेरे पिताजी विदेश जा रहे हैं। माई फादर विल गो टू फॉरेन फॉर 3 days, फॉर का यूज किया गया पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ही टेक्स एक्सरसाइज फॉर 20 minutes डेली, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज किया गया, ये फ्यूचर इंडेफिनेट में यूज किया गया, यानी किसी भी टेंस में हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मीनिंग निकलेगा तक। ही टेक एक्सरसाइज फॉर 20 minutes डेली, वह प्रतिदिन 20 मिनट तक एक्सरसाइज करता है, यानी व्यायाम करता है। नेक्स्ट देखिए, ही वर्कड हार्ड फॉर सेवरल मंथ्स, उसने कई महीनों तक कठोर मेहनत की, एंड ऑब्टेन फर्स्ट रैंक, और फर्स्ट रैंक हासिल कर ली। तो तक और पास्ट टेंस का यूज किया गया। तो इस प्रकार देखिए जब फॉर प्रेपोजिशन के रूप में यूज होगा तो ऑल टेंसेज में यूज हो सकता है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज। बस डिफरेंस ये कि प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज जब यूज करेंगे तब इसका अर्थ होगा से, और जब ऑल अदर टेंसेज में करेंगे जब तक या के लिए का अर्थ देता है। अब देखते हैं हम, जब हम फॉर का प्रयोग किसी नाउन प्रोनाउन के साथ करते हैं तब के लिए इसका मीनिंग निकलता है, और इसका ऑल टेंसेज में यूज होता है, और इन कंडीशंस में इसका यूज करते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था। एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर पर्पस, उद्देश्य के रूप में, जैसे आई बॉट स्वीट्स फॉर माई सन, मैंने अपने बेटे के लिए मिठाई खरीदी, तो के लिए का मीनिंग दिया, पर्पस क्या था, मेरे बेटे को देना था। आई एम प्रिपेयरिंग टी फॉर यू, मैं आपके लिए चाय तैयार कर रहा हूँ, के लिए। ही डाइड फॉर द कंट्री, वह देश के लिए मर गया, तो फॉर द कंट्री पर्पस था। वी यूज बेसमेंट फॉर स्टोरेज, हम बेसमेंट का यूज स्टोरेज के रूप में करते हैं, तो स्टोरेज इसका पर्पस था। ड्यू टू, के कारण के अर्थ में भी हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे ही वॉज अवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी, उसे सम्मानित किया गया उसकी बहादुरी के लिए, प्रीपोजिशन फॉर का यूज। ही इज नोन फॉर हिज विजडम, वह अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है, उसे जाना जाता है उसकी बुद्धिमानी के लिए, तो बुद्धिमानी के कारण जाना जाता है वो। द बॉस फायर्ड हिम फॉर हिज नेग्लिजेंसी एंड हॉट टेम्पर, बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया, फायर्ड मीन्स नौकरी से निकाल दिया उसकी लापरवाही और उसके गर्म मिजाज के कारण। तो के कारण, कारण क्या था, नेग्लिजेंसी और हॉट टेम्पर, तो फोर और सबका अर्थ के कारण, के कारण। नेक्स्ट देखिए, टू शो कॉस्ट, किसी भी चीज़ की कॉस्ट शो करनी हो तब भी हम प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे आई सोल्ड माई कार फॉर 2 लाख रुपीज़, मैंने मेरी कार 2 लाख रुपए में बेची, तो आपको कॉस्ट बतानी थी, आपने फॉर का यूज़ किया। ऐसे भी कह सकते हैं ही पेड ₹500 फॉर दिस शर्ट, तो इस प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग अगेन टू शो कॉस्ट के लिए हुआ है कि उसने 500 रुपये भुगतान किए इस शर्ट के। फॉर एक्सचेंज, अब देखिए एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ के रूप में भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आई गॉट 2 मोबाइल फोन्स फॉर माई ओल्ड लैपटॉप,
मुझे मेरे पुराने लैपटॉप के लिए 2 मोबाइल प्राप्त हुए, यानी मैंने 2 मोबाइल लिए मेरे पुराने एक लैपटॉप के लिए, तो 4 के बदले 4 एक्सचेंज, मेरे पुराने लैपटॉप के बदले में मुझे 2 मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए। यूज़ ऑफ 4 एज अ कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के रूप में देख लीजिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन के रूप में जब यूज़ करेंगे तो 4 के बाद रीज़न क्लॉज आएगा, मीनिंग निकलेगा क्योंकि इक्वल टू बिकॉज। देखिए एग्जाम्पल, आई टोल्ड हर टू लीव फॉर आई वॉज टायर्ड। मैंने उसे चले जाने के लिए कहा क्योंकि मैं थक चुका था। तो 4 मीन्स बिकॉज। I can't explain him the situation for he is angry at this time. इस समय मैं उसे सारी बातें नहीं समझा सकता, परिस्थिति उसे नहीं समझा सकता, for he is angry at this time, क्योंकि इस समय वह नाराज है। तो for means क्योंकि, means चूंकि, because. We can't go out without permission for there is lockdown in the country. ये थोड़ा इस समय का एक एग्जाम्पल है। वी कांट गो आउट विदाउट परमिशन, हम बिना परमिशन के बाहर नहीं निकल सकते, नहीं जा सकते। 4 यानी बिकॉज मीन्स क्योंकि। देयर इज अ लॉकडाउन इन द कंट्री, देश में इस समय लॉकडाउन चल रहा है। तो आया समझ, क्लियर हुआ। अब एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं आपको, जरा उस पे आप सिंस या 4 का यूज करके बताइए मुझे। जैसे आवर रिलेशंस हैव नॉट बीन गुड एवर डैश 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 चाइना started violating Indian borders. जब से चाइना ने इंडियन बॉर्डर्स को वॉयलेटिंग करना शुरू कर दिया है, तब से हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं रहे हैं। तो अब बताइए यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करें कि 4 का। तो अब देखिए, चाइना स्टार्टेड वॉयलेटिंग इंडियन बॉर्डर्स। स्टार्टेड वर्ब सेकंड फॉर्म आ गया, मीन्स ये क्या है, पास्ट एक्शन, मीन्स टाइम क्लॉज के रूप में यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है, वर्ब सेकंड में है ये। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, और जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाइनीज़ सामान को कम्प्लीटली बायकॉट करें। आपके मोबाइल फ़ोन्स में कहीं भी आपने लैपटॉप में यदि चाइनीज़ ऐप डाउनलोड कर रखे हैं तो प्लीज़ उनको आज ही डिलीट करें। आपको यदि जानकारी नहीं है कि कौन सा ऐप चाइनीज़ है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक ऐसे ऐप्स की लिस्ट इशू करी है, उसको जाकर नेट पर देख लें और आप वहाँ से देखकर और उनको रिकॉग्नाइज़ कर लें और उनको कम्प्लीटली बायकॉट कर दें, अपने मोबाइल से डिलीट कर दें। चलिए तो दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।